आज नोट करो और आपकी डायरी को अच्छे से कंप्लीट करो और अनुशासन से इसको पालन करने का संकल्प लेना है। इसी सफलता के अलार्म की डायरी में एक बहुत महत्वपूर्ण अलार्म आज आपको जो नोट करना है। और उस अलार्म को नोट करने से पहले उस विषय के बारे में आज थोड़ा सा, जो एक सेवा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, बहुत जरूरी, जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं सेवा के प्रोजेक्ट के बारे में, उनमें से आज एक प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत ही बड़ा, बहुत ही जरूरी है और हम आसानी से उसको बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर सकते हैं उसमें। तो उस विषय पे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है सेहत साथी। जो हमारे सेवा के चार प्रोजेक्ट है, वृक्ष वृद्धि अभियान, ब्लड हेल्पलाइन, वुमेन हाइजीन और सेहत साथी। इसमें सेहत साथी को आज थोड़ा सा समझेंगे कि हम कैसे इसको विस्तृत दे सकते हैं, कैसा इसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा मोनालिसा जी, वो मनीषा जी होंगे, मनीषा जी हमारे बीच होंगे, तो हम थोड़ा सा। जी सर। एक बार वेटिंग रूम ऑन कर दूं क्या? नहीं। तो मनीषा जी ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं तो नहीं देख पा वो रही तो हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ही कर लेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों है सेहत साथी दिन, थोड़ा सा इसका जरूरत बताना चाहूंगा आप साथी। मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाए और वहां किसी की मृत्यु हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या नॉर्मल लगेगा या बुरा लगेगा? दिल दुखेगा ना हम सभी का। बहुत अफसोस होगा कि ये क्या हो गया, छोटी सी लापरवाही की और ये हो गया। हमारे आसपास रोज ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है जिसको हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। हमारा जो सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है, इस स्वास्थ्य में दुर्घटनाएं हो रही बहुत सारी, बहुत सारी। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि हम जब अस्पतालों में जाते हैं और जितनी जांचें, पूरे भारत में जितनी जांचें होती है, मेडिकल जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फलाना टेस्ट, एमआरआई, एक्सरे वगैरह, ये जितनी भी जांचें होती है, उन जांचों में 70 से 75% जांचें अनावश्यक होती है। वो क्यों लिखता है डॉक्टर? क्योंकि उनको उधर से कमीशन मिलना है, मेडिकल जो जांच करने वाला उनसे। और ये सार्वजनिक सत्य है, सभी अच्छी तरह से हम जानते हैं। जरूरत नहीं है पर लिख दी जाएगी। और उसको बता दिया जाता है जांच करने वाले को कि ये चार जांचें तो ऐसे ही कुछ भी नॉर्मल रिपोर्ट करके दे देना तो, और ये दो जांच वास्तविक करनी है, बाकी तो ऐसे ही लिख दी है हमने। ये सब आपस में सेटिंग रहता है बहुत बड़े स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में। चलो ये तो एक बात हुई। हम सभी साथी अज्ञानतावश हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं अपने जीवन जीने के तरीके में, जिससे हम बहुत सारी बड़ी मेडिकल समस्याओं में फंस जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा उन चीजों के बारे में, कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम उन मेडिकल समस्याओं से बचकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे भी प्रकाश भैया ने बताया था कि
उनका डायबिटीज का, शुगर का जो लेवल बताया कि योगा करने से ये हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिनसे उस भैया का शुगर लेवल नॉर्मल भी हो सकता है। जानने की जरूरत है, पर जानने और करने की जरूरत है। और कोई दवाई की जरूरत नहीं है, अन्यथा क्या होगा कि वो उसकी दवाई लेते लेते धीरे धीरे मामला बिगड़ जाता है। कई साथियों का, कईयों की किडनी खराब हो जाती है, कईयों की क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो अज्ञानता अवश्य बीमारियां बहुत ज्यादा है। अज्ञानता की बीमारियां बहुत ज्यादा है। अनुशासनहीनता की बीमारियां बहुत ज्यादा है। जो बहुत होनी है वो बीमारी, वो तो थोड़ी सी है। 10% बीमारियां हैं जो वास्तविक है। 90% बीमारियां हमारी अज्ञानता, गलत जीवन शैली से है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। तीसरा सत्य है, हम जब अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं तो हमको जितनी दवाई चाहिए उसकी पता नहीं कितने गुना दवाई लिखी जाती है। अलग अलग प्रैक्टिस है, क्योंकि वहां से भी दवाओं पे कमीशन आना है। और दूसरा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो अधिकांश डॉक्टर मतलब ऐसी, उनको कोई मतलब नहीं कि आपको इस एक चीज ठीक होकर दूसरी बीमारियां नहीं हो। जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, उनको वो इग्नोर करते हैं। उनको मतलब नहीं, आपको बुखार आ रहा है और बुखार में एक नॉर्मल डोज ऐसी देनी चाहिए जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो। लेकिन आप भी खुश, हो भी खुश, ऐसी दवाई देंगे कि बुखार तो आपकी तुरंत ठीक हो गई। अरे डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, बुखार मेरी ठीक हो गई। और आपके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, वो ना आपको पता है और उनको कोई मतलब नहीं है। तो ढेर सारी गलत दवाइयां देना, गलत ऑपरेशन करना, ये आप चाहो तो मैं पूरा वीडियो और आंकड़े के सहित ये सारी चीजें आपको दिखा सकता हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसी सर्जरी होती है जिनकी जरूरत ही नहीं है। 50% से ज्यादा सर्जरी अनावश्यक की जाती है। ऐसे ऐसे केस आप सुनने में आएंगे कि एक इंसान की किडनी जो का ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, और वो इंसान चला जाता है। अनेक सारी मौतें इसलिए हो जाती है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, गलत इलाज की वजह से, जिसको करने की जरूरत नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है कि आपको मामूली, जैसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उससे कुछ दर्द दर्द हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि आपको तो अपेंडिक्स हो गया है, इसको तुरंत निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा, और वो ऑपरेशन कर डालते हैं। ये सब वीडियो मैं दिखा सकता हूँ, ऐसे लोगों की वीडियो। तो ये एक ऐसी समस्या हमारे बीच है जो बहुत दर्दनाक स्थिति है, बहुत दर्दनाक। इस विषय पे, इस दर्द को मैं और ज्यादा बयां करने में टाइम खराब नहीं करूंगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन हमको इन चीजों से बचाने के लिए दुनिया की हेल्प करनी है। अपने आप को भी संभालना है और दुनिया को भी संभालना है। और उस संभालने के लिए हमारे बीच है सेहत साथी। मैम ज्वाइन कर चुके हैं सर। यस। तो हमारे बीच है सेहत साथी जो हमें सही जीवन शैली का ज्ञान देते हैं। हालांकि पालन तो हमें ही करना है। तो जब हम अपने आसपास रहने वाले साथियों को सेहत साथी से संपर्क करवाते हैं और वहां से उनको सही जीवन शैली का ज्ञान दिया जाता है, तो हमारे थोड़ा सा उसमें फॉलोअप डायरी में ये लिखना पड़ेगा। सॉरी, उसमें सफलता के अलार्म डायरी में, कि मुझे हर महीने कितने साथियों को सेहत साथी में संपर्क करवाना है। आपके लक्ष्य में लिख लिया तो आप भूलेंगे नहीं। दूसरा, संपर्क कराने के बाद उनको जो फॉलो अप करना होता है, मेन चीज क्या होती है? फॉलो अप।
ये दुनिया इतनी, मतलब लोग कैसे जीते हैं कि उनको सफल, मतलब बता भी दिया जाएगा ना क्या जीवन शैली कैसे जीना, तो भी वो खुद ठीक से पालन नहीं करेंगे जब तक कि उनको कोई याद नहीं दिलाए। तो वो सारे अलार्म मानते हैं कि मुझे सेहत साथी के साथियों से जिनसे संपर्क कराया जा चुका है, कंसल्टेंसी कराई जा चुकी है, उनको फॉलो अप करना। तो इस विषय को समझेंगे, इस विषय के जरूरी अलार्म बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और हमें आज एक बहुत मन में ऐसा भाव लेना है कि इस पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ तरीके से जीना सिखाना, ताकि ये गोरख धंधा, ये गलत घटनाएं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, सारे घर बिक जाते हैं बिना मतलब, जहाँ जरूरत ही नहीं होती है, डेथ हो जाती है, बीमारी में पड़े रहते हैं, जीवन भर दवाइयां लेनी पड़ती है अनावश्यक रूप से। तो ये सारी चीजों से कैसे बचें, कैसे सही जीवन शैली से जीना सीखें, इसके लिए सेहत साथी इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अगर कोई ले रहा है, और आपको सिर्फ फॉलो अप करके वो काम करने हैं, तो आपको कितना करना चाहिए, उनको कितना करना चाहिए, किसको ज्यादा याद रखना चाहिए? जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको ज्यादा याद रखना चाहिए या हमें ज्यादा याद रखना चाहिए? तो ये सब सफलता के अलार्म डायरी का थोड़ा तरीका हमें काम में लेना पड़ेगा।